देखेंगे हम लोग यकृत के बारे में। यकृत क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो यकृत होती है। यकृत का वजन 1.5 से 2 केजी मतलब लगभग में होता है। पित्त को स्रावित कौन करता है? तो यकृत द्वारा। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का जमा होता है पित्ताशय या गॉल ब्लाडर में। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो यकृत करता है। फाइब्रिनोजोन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा होता है। शरीर में रक्त को जमने से रोकता कौन है? तो हिपैरिन रोकता है। रक्त थक्का बनने में मदद करता है कौन? फाइब्रिनोजोन। मृत आरबीसी को नष्ट कौन करता है? तो प्लीहा व यकृत करता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद कौन करता है? तो यकृत करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित करता है तो कौन करता है? यकृत ही करता है। नेक्स्ट है अग्न्याशय के बारे में है। अग्न्याशय क्या है? तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो अग्न्याशय है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्न्याशय द्वारा। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है तो अग्न्याशय पेनक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है तो अग्न्याशय द्वारा। इंसुलिन है तो प्रोटीन श्रृंखला व पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन है? तो जस्ता है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया के जड़ों से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था तो 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो मधुमेह या डायबिटीज कहलाती है। और रक्त ग्लूकोज का स्तर को व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो सिक्रीटिज। शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है। ठीक है, ये क्या है? हृदय है। हृदय का भार लगभग होता है 300 ग्राम लगभग में। मनुष्य के हृदय में होते हैं तो कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय का जो कार्य है उसके बारे में देखेंगे कि शरीर का कुल कार्य होता है तो शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाना होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं क्या कहलाती है? तो शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त धमनियां क्या कहलाती है? रक्त वाहिनी धमनी कहलाती है। अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन कौन करती है? तो फुफ्फुसीय धमनी करती है। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन कौन करता है? तो फुफ्फुसीय शिरा करती है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है तो 72 बार। हृदय के सिकुड़नों को क्या कहते हैं? तो सिस्टोन कहते हैं। हृदय के फैलने को क्या कहते हैं? तो डायस्टोल कहते हैं। सामान्य नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है तो हृदय के धड़कने के दर के बराबर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन क्या है? तो थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? तो एड्रिनल को। हृदयाघात का कारण क्या? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो पोटेशियम है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित कौन करता है? तो पेसमेकर करता है। जराविक सेवन का है तो कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी द्वारा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है तो 5 से 6 लीटर। अब है किडनी या ब्रीक बोलते हैं। मनुष्य में स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो ब्रीक या किडनी है। ब्रीक का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो कॉर्टेक्स कहलाता है। ब्रीक का भीतरी भाग मिडुला कहलाता है। ब्रीक का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। ब्रीक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ? तो ब्रीक में।
मूत्र मतलब अम्लीय का पीएच मान कितना, जो अम्ल है तो उसका 7 से कम होगा, तो इसका कितना 6 है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब कितना लीटर करता है, तो 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी। मानव गुर्दे ब्रेक में बनने वाले पथरी बनी होती है किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। रक्त से यूरिया को पृथक कौन करता है, तो ब्रिक करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है किस में, तो मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मस्तिष्क से, तो मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1300 से 1400 कहीं रहेगा, 1350 से 1450 ग्राम। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग कौन है, तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम है। सेरिब्रम उपभाग है किसका, तो अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित कौन करता है, तो सेरिब्रम करता है। इत्र की तीखी अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो सेरिब्रम द्वारा होती है। थैलमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है, तो अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान कौन करता है, तो थैलेमस करता है। नेक्स्ट है कि शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है, तो कार्पोरा का क्वाड्रिजेमिना है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, तो मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क है। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लंगेटा उपभाग है, तो किसका है, पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा। मेरु रज्जु स्पाइनल कोर्ड होता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग है। मेरु रज्जु या कसूर की रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकली होती है, तो 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होती है, तो कशेरुक रज्जु द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है, तो मेनिंजाइटिस होती है। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है किसको, तो मस्तिष्क को। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया था किसने, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ ने। ईईजी, ईईजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोएन्सेफोलोग्राफ। थैंक यू।